नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। होली का पावन पर्व ख़त्म हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरे परिवार समेत हर्षोल्लास से जो है ये त्यौहार मनाया होगा। आज बात करूँगा सिक्योरिटी गार्ड की। जी हाँ, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड मुझे लगता है कि देश के, हमारे भारत देश के सबसे कठिनतम नौकरियों में से एक नौकरी है। बहुत बहुत कठिन नौकरी है। उनकी जो लाइफ होती है, उनके जो लाइफ का स्ट्रगल होता है, अपनी नौकरी को करने का जो स्ट्रगल होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि उनकी दिनचर्या कैसी रहती है। आप ये समझ लीजिए कि वो उनकी जो मतलब जब वो दिन की शुरुआत अपनी करते हैं तो दिन की शुरुआत करते समय सबसे पहले तो मान के चलिए कि अपना फ्रेश हुए, नहाए धोए, कपड़ा पहने, खाना बनाया, खाना लेके जाना है। इस टाइम को करते करते जो है तकरीबन उनको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। जहाँ पे जिस जगह पे उनकी ड्यूटी है, 15 से 20 मिनट या आधे घंटे की ड्यूटी होती है, वो जाते हैं पैदल से या फिर साइकिल से। मोस्टली मैंने या तो साइकिल या तो पैदल ही देखा है। किसी के पास मोटरसाइकिल हो तो बात अलग है। अब बात करिए, वहाँ पे पहुँचे, उनको 15 मिनट से लेके आधे घंटे पहले पहुँचना होता है और वो वहाँ ब्रीफ किया जाता है उनको, जो कि रोज़मर्रा का काम होता है। उनका जो अफसर होता है उनको ब्रीफ करता है। वो उनका फील्ड ऑफिसर हो सकता है, ये या फिर उनका सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकता है, या फिर उनका सुपरवाइज़र हो सकता है। उसको कहते हैं फॉल इन। ठीक है। अब उसके बाद 12 घंटे की ड्यूटी, 12 घंटे की ड्यूटी में 12 घंटे की ड्यूटी उन्होंने करी। उसके बाद सिमिलर प्रोसीजर, ड्यूटी ख़त्म हुई। अब ड्यूटी ख़त्म होने के 15 से 20 मिनट बाद जिसको उनको रहना है वहाँ पे, वो फिर एक ब्रीफिंग होती है, उसको फॉल आउट कहते हैं। उनकी जगह पे जो नया बंदा आता है उससे हैंडिंग टेक ओवर करके फिर वो जो है अपनी जगह पे जाते हैं। ठीक है। तो ये मतलब एक आधा घंटा पहले हो गया, एक आधा घंटा बाद में हो गया, 12 घंटे की ड्यूटी हो गई। उसके बाद फिर वो लौट के अपने घर पे गए। लौट के अपने घर पे जाने के बाद उनको फिर वही खाना पीना, बनाना, सोना, ठीक है, और अपनी तैयारी करना। उसमें फिर 1.5 से 2 घंटे लगने ही लगने हैं किसी भी हालत में। तो 12 घंटे उधर, ठीक है। 12 घंटे के अलावा 12 घंटे के बाद ये जो आधे आधे घंटे 12 घंटे के अलावा जो है आपका ये जो आपका आधा आधा घंटा हुआ वो 13 घंटे हो गए। 13 घंटे के अलावा आपका 2 घंटा उधर और 2 घंटा इधर, मतलब फॉल इन से पहले सुबह और फिर शाम को, या दोनों टाइम जब भी कह लीजिए। तो ये टोटल 17 घंटे हो गए, बचे 7 घंटे। तो उनके पास जो सोने का टाइम होता है वो 6.5 और 7 घंटे का होता है। ये उनके पास अपना समय होता है। अब इसके बाद का आपको इसके बाद की एक कहानी आपको बताऊं, मतलब और क्या क्या होता है उनके साथ। अगर काम करते समय उनकी आंख झपक गई तो पेनल्टी। वो अगर किसी नेचुरल कॉज की वजह से अगर अपनी ड्यूटी से थोड़ा सा हटके कहीं चले गए, परमिशन अगर लेके गए हो तो बात अलग है, लेकिन अगर अचानक से कहीं चले गए तो उसकी पेनल्टी। अगर छोटी सी कोई मिस्टेक हो गई तो वो भी वहाँ पे चल नहीं सकता, उनके लिए कोई मुरव्वत नहीं है, पेनल्टी। ठीक है। बच गए पेनल्टी से तो बात अलग है। कोई सामने से कोई उस कंपनी का या जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी है उसका मालिक, उस घर का या उस प्रीमाइस का, अगर वो सामने से गुजर रहा है या वो वहाँ का कोई अधिकारी वहाँ से सामने से गुजर रहा है और उसको इन्होंने सैल्यूट नहीं किया, विश नहीं किया, गलती हो गई, भूल गया, तो वो पेनल्टी। शिकायतें अलग। ठीक है। सोने में और आंखें झपकने में अंतर होता है, ये समझने की बात है। ठीक है। अगर वो कुछ देर बैठ गया, क्योंकि मोस्टली सिटिंग जॉब्स होती नहीं है, अगर वो कहीं बैठ गया, किसी ने उसको देख लिया, फोटो अगर खींच ली, तब तो हंगामा हो गया, फिर पेनल्टी। ये सारी चीजें उसके साथ, बेचारे के साथ होती हैं। खाना भी मोस्टली, खाना खाने की परमिशन होती है, कई जगहों पे कैंटीन की सुविधा भी होती है, लेकिन कई जगहों पे उनके साथ ये हालत होता है कि नहीं, जहां हो वहीं वहीं जो है अपना खाना निपटा लो। तो मेरा ये कहना है कि उनकी लाइफ आसान नहीं है, बहुत कठिन लाइफ है। सिक्योरिटी गार्ड होना आसान नहीं है, खासकर भारत देश के अंदर। और 12 घंटे की ड्यूटी, सरकारें 8 घंटा 26 दिन करती तो जरूर हैं,
लेकिन ये प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की भी जो है अपनी कमी है, कमी नहीं कहूँगा, उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो 12 घंटे ही लेते हैं मोस्टली। अब सबको काम करना है, सबको काम करना है तो मतलब देना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए मेरा ये कहना है आप लोगों से, जो भी लोग सुन पा रहे हैं मुझे, कि भाई प्लीज़, जो हमारे इंडस्ट्रियल भाई लोग हैं या जो सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज लेते रहते हैं, मेरी उनसे ही दरख्वास्त है कि प्लीज़ जो है मतलब उनके बारे में सोचिए, वो ह्यूमन है। धन्यवाद।